रूस यूक्रेन के बीच जंगी हालात इस समय उस लेवल पर है जहां ना तो हार जीत का फैसला हो पा रहा है, ना ही कोई दोनों तरफ की सेनाएं अपने दायरे से बाहर बढ़ पा रही हैं। इसलिए रूस और यूक्रेन की जंग का नया दौर दक्षिणी हिस्से में शुरू हुआ है और यही वो हिस्सा भी है जहां ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है। यानी इस वक्त हालात बेहद संगीन हैं। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। यही आशंका यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी डरा रही है। लेकिन रूस ने भी रणनीति में एक ऐसा बदलाव किया है कि ज़ेलेंस्की खुद ही कटघरे में खड़े हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए डिफेंस और ऑफेंस की रणनीति का अगला लेवल। 31 अगस्त 2022 जंग के 189 दिन यानी 6 महीने से ज्यादा का वक्त जिस यूक्रेन पर 72 घंटे में कब्जे की तैयारी के साथ रूस ने अटैक किया था, जिस यूक्रेन को रशियन फोर्स बूटों तले रौंदकर यूरोप की दहलीज तक पहुंचने की तैयारी कर चुकी थी, उस यूक्रेन ने ताकतवर रूस की पूरी बाजी ही पलट दी। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन ना तो रूस थका ना ही रुका। हार मानने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए एक बार बारूदी बादलों की गड़गड़ाहट तो कम हुई, लेकिन अब ये बादल दोबारा फट पड़े। जंगी आग दोबारा सुलगने लगी है। रूस के हमले तेज हो चुके हैं। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई भी हमलों के मुताबिक उस गति से मेल खा रही है। एक बड़े हिस्से में भीषण युद्ध दोबारा छिड़ चुका है, तो वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां करीब करीब रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन इस कब्जे से मुक्ति पाने के लिए भी यूक्रेन जद्दोजहद कर रहा है। हालात फिर उसी हाहाकारी दौर में लौट गए हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जे के बाद रशियन फोर्स ने अपना मिशन साउथ शुरू किया था, लेकिन इस मिशन में जवाबी कार्रवाई के लिए यूक्रेन ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। बतौर सबूत इसके लिए कुछ भी पेश नहीं किया गया है, लेकिन दावा जरूर हुआ है, वो भी नक्शे के साथ। इस नक्शे में डोनेस्क और क्रीमिया पर रूस का कब्जा दिखाया गया है। वहीं डॉनबास रीजन के दूसरे हिस्से में जारी जंग भी दिखाई गई है। लेकिन इसमें जो नया है वो खेरसोन रीजन में जारी भयंकर जंग का दावा है। इसके अलावा एक और नक्शा जारी हुआ है जिसमें ये बताने की कोशिश हुई है कि इन्हीं कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस से आजाद कराने के लिए यूक्रेनी फोर्स भी जंग में उतर चुकी है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग बहुत भयंकर है। वहीं एक नक्शा ये भी बताता है कि रूस के कब्जे वाले इलाकों को लांघकर भी यूक्रेन की फोर्स जंग में हाहाकार मचाने उतर चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यूक्रेन की इस आक्रामकता का मकसद सिर्फ अपने क्षेत्रों की आजादी नहीं है, बल्कि रूस को जंग में हराना है। आखिर कैसे? दरअसल यूक्रेनी फोर्स दक्षिणी हिस्से में ज्यादा आक्रामक इसलिए है क्योंकि वहां रूस का रसद केंद्र है। यूक्रेन रशियन फोर्स को रसद लाइन से काटना चाहती है ताकि उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़े। भूखे पेट जंग लड़ने में रशियन सैनिक नाकाम हुए तो रूस पर यूक्रेन की जीत आसान हो जाएगी। इसके अलावा एक मकसद रशियन सेना के कब्जे वाले क्षेत्रों से लगे हिस्सों की सुरक्षा भी है और यूक्रेन फोर्स को इसमें कामयाबी भी मिल सकती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस अब पहले से ज्यादा आक्रामक है और रणनीति के लिहाज से पहले के मुकाबले ज्यादा शातिर। वहीं यूक्रेन की लीडरशिप को भी जंग का अच्छा खासा अनुभव हो चुका है और इस अनुभव का इस्तेमाल रूस को दुनिया में विलेन बनाने के लिए बनाई गई रणनीति के लिए किया जा रहा है, जिसका सबूत है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ज़ैपोरिज़िया को लेकर दिया गया बयान, जिसमें कहा गया है कि ज़ैपोरिज़िया के पास हालात बेहद संगीन हैं। ज़ैपोरिज़िया पर ज़ेलेंस्की के बयान का मतलब न्यूक्लियर प्लांट से है। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचा। उन्होंने प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने का खतरा बताया। इशारा ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर रूस से खड़े हुए कब्जे के संकट की तरफ है। हालांकि रूस ने भी नई रणनीति अपनाई है, जिसमें यूरेशिया समेत पूरी दुनिया में यूक्रेन की तरफ से बढ़ता न्यूक्लियर खतरा दिखाने की कोशिश है। इसमें रूस की तरफ से जारी की गई जानकारी में बताया गया है कि यूक्रेन ने खुद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल अटैक किया है और ये अटैक उस जगह हुआ है जहां न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर वेस्ट रखा है। बतौर सबूत रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े दिख रहे हैं और दावा किया गया है कि ये ड्रोन ज़ैपोरिज़िया प्लांट के बिल्कुल पास में रशियन फोर्स ने मार गिराया है
दावे में इस ड्रोन का पोलैंड मेड फॉर्मेट होने का जिक्र है, लेकिन सवाल अब भी न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक को लेकर पुख्ता सबूत देने का है, जिसे अमेरिकन सैटेलाइट इमेजरी सर्विस मैक्सार ने जारी किया है। ये तस्वीर मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने ली है, जिसमें ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की इमारत दिखती है और ध्यान से देखने पर एक इमारत की छत पर कुछ सुराख दिखाई देते हैं, यानी न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ है। ये तस्वीर उस दावे की पुष्टि करती है और दावा न्यूक्लियर फ्यूल वाली बिल्डिंग पर अटैक का है, लिहाजा चिंता बढ़ती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जांच के लिए आगे आना पड़ा। दावों के बीच ज़ैपोरिज़िया प्लांट की जांच के लिए IAEA की टीम रवाना हो चुकी है। टीम पहले कीव पहुंची और फिर ज़ैपोरिज़िया, और अब यही टीम शुक्रवार तक बारीकी से जांच करेगी। ताकि रेडिएशन लीक की आशंका से पूरी दुनिया को मुक्ति मिल सके। तब तक हालात इस क्षेत्र में स्थिर रहेंगे, लेकिन हर जगह स्थिर रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। रूस की आक्रामकता कम नहीं हुई, लगातार एक्शन जारी है। यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकाने रूस के फाइटर जेट्स के निशाने पर हैं। Su-25 से हाहाकार मचाने के लिए न सिर्फ बेस पर एक्शन जारी है, बल्कि आसमानी करतब से भी रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेन की सेना को दहला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।